सीएचएस बीएचयू जहां पर पढ़ना हजारों बच्चों का, लाखों बच्चों का सपना होता है, इसी स्कूल की हम बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, किस एज तक के बच्चे एलिजिबल हैं, चाहे क्लास 6 की बात कर ले, क्लास 9 की बात कर लें या क्लास 11 की बात कर लें, और पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और किस तरह से तैयारी करना है। हर एक क्लास के बच्चे या उनके पेरेंट्स अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह और कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले मैं बहुत प्राउडली इस बात को कहता हूं कि सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही मैंने अपनी स्कूलिंग की है और आने वाले दिनों में बहुत सारे बच्चों को मैं इस साल भी बच्चों को सेलेक्ट करवा के स्कूल शिक्षा के प्लेटफॉर्म से बच्चों को सीएचएस में भेजूंगा। और पिछले कई सालों से हमारा प्लेटफॉर्म सेंट्रल हिंदू स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाते आया है। तो इस वीडियो में हम लोग किन किन चीजों को बारे में बात करने वाले हैं, सिलेबस के बारे में, एज के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है और क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए अगर आपको एडमिशन लेना है। क्वालिफिकेशन से मेरा मतलब है क्लास 6 में अगर एडमिशन ले रहे हो कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, 8 से अगर 9th में जा रहे हो या फिर 11th में जा रहे हो, सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए और उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। स्पेशली क्लास 6 के लिए कुछ चीजें मुझे बतानी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बेटा ये है, देखो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, बॉयज और गर्ल्स स्कूल सेपरेट है लेकिन एग्जामिनेशन एक ही बॉडी करवाती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही करवाती है, चाहे क्लास 6 के लिए या क्लास 9th के लिए या 11th के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, एज, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, पेपर पैटर्न और सिलेबस। सबसे पहले क्लास 6 हो या 9th हो या 11th हो, एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होगा वो फरवरी के महीने में आ जाएगा 2026 में। आप अगर चैनल से जुड़े हुए हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो फॉर्म के आते ही हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, नोटिफिकेशन देंगे और साथ में फॉर्म को कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप ये भी हम आपको इसी चैनल पर फॉर्म को भर के दिखाएंगे। अब सबसे पहले अगर क्लास 6 वाले बच्चों के लिए बात कर लें तो बच्चों की एज 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। कब? 30 सितंबर 2026, मतलब 30 सितंबर 2026 तक आपका बच्चा या तो 10 साल का पूरा हो जाना चाहिए या 12 साल से कम का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरी क्वालिफिकेशन है कि क्लास 5th उसने पास किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। यहां पर बोर्ड का कोई भी मतलब नहीं है, मतलब बच्चा यूपी बोर्ड से भी अगर है तो भी सीएचएस के लिए अप्लाई कर सकता है, बिहार बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से है या आईसीएसई बोर्ड से है, किसी भी बोर्ड से बच्चा है, उसको क्लास 5th पास करना है, स्कूल मान्यता प्राप्त होना चाहिए और उसकी एज 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ में अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें कि एडमिशन कैसे होगा, तो बहुत ही दुर्भाग्यवश इस बात को मुझे बताना पड़ रहा है कि आपको यहां पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा एडमिशन जो होता है वो लॉटरी सिस्टम या ई लॉटरी सिस्टम के बेसिस पर होता है। मतलब फॉर्म फिल किए जाते हैं, सारे बच्चे मिलकर फॉर्म फिल करते हैं और लॉटरी सिस्टम की मदद से एप्लीकेशन, एक बच्चों का या जितने भी बच्चों को सेलेक्ट होना है उनका नाम आता है ई लॉटरी की मदद से और उनमें से बच्चों का एडमिशन दिया जाता है। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में या गर्ल्स स्कूल में कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाता है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और ई लॉटरी में अगर आपका नाम आएगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। पहले 2019 तक आपके सीएचएस का एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था क्लास 6 का, लेकिन 2019 से बाद तक आज तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाया गया है क्लास 6 के लिए और इसके होने की संभावना भी नहीं है। क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम होने की संभावनाएं भी नहीं है, यह भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अब आ जाते हैं क्लास 9th पर। क्लास 9th में कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान से समझोगे। 31 मार्च 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर 1 अप्रैल 2013 भी है तब भी आप एलिजिबल हो, मतलब 13 से 15 साल के बीच में एज होनी चाहिए बच्चे की, ठीक है। इसके अलावा बेटा क्लास 8th आपको पास करना है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और एज की यहां पर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, 13 से 15 साल के बीच में ही एज जो है वो मान्य है। क्लास 9th के पेपर पैटर्न और सिलेबस की बात कर ले तो 100 क्वेश्चन आएगा, टोटल 100 मार्क्स का। टाइम आपको बेटा 2 घंटे का मिलेगा, 2 आवर्स का या 120 मिनट्स का, ठीक है। तो 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं।
इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और करंट अफेयर्स, हर एक सब्जेक्ट से आपको 20-20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि गलत प्रश्न को अटेम्प्ट करने पर आपके नंबर नहीं काटे जाते। सिलेबस की जहां तक बात कर लें तो साइंस में बेटा, सोशल साइंस में और मैथ्स में, इन तीनों में आपको नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से ही अपनी पढ़ाई करनी है क्लास 8 की। इंग्लिश और हिंदी की बात कर ले तो दोनों में बेटा ग्रामर या व्याकरण, उसके साथ वोकैबुलरी वाला सेक्शन यानी कि शब्द भंडार वाला जो सेक्शन होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को एक बार विजिट करें, मेरे अलावा बाकी के जो टीचर्स इस चैनल पर पढ़ा रहे हैं उनको भी जाकर देखें, और अगर आपको बेहतर लगता है हमारा टीचिंग का तरीका, हमारा पढ़ाने का तरीका, तो डेफिनेटली अभिमन्यु बैच में आप जुड़ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। अभिमन्यु बैच के 3 वेरिएंट हैं, 3 तरह का है, नॉर्मल अभिमन्यु बैच प्रो और अभिमन्यु बैच प्रो प्लस। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल्स यहां पर लिखी हुई हैं, मैं आपका ज्यादा समय यहां पर नहीं लूंगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करके 8433341026 या 9429691649, इन दोनों नंबर पे, किसी नंबर पे आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं सीधे क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर क्वालिफिकेशन और एज बहुत ही अलग है। सबसे पहला आपकी उम्र, एज की बात कर लें तो 18 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। 18 साल से आप कम होने चाहिए। 31 मार्च 2026 को आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहली चीज, डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो 31 मार्च 2008 से पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब 31 मार्च 2008 या उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में, अब ये कोई भी बोर्ड हो सकता है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, आपके 60% मार्क्स या उससे ज्यादा आना चाहिए अगर आप मैथ्स या बायोलॉजी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो, मतलब साइंस में जाना चाहते हो। कॉमर्स के लिए 55% या उससे ज्यादा होने चाहिए, और आर्ट्स ग्रुप में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको क्लास 10th पास होना चाहिए। यह है एलिजिबिलिटी, एज और क्वालिफिकेशन क्लास 11th के लिए। अब क्लास 11th में बेटा 4 स्ट्रीम्स हैं, मैथ, बायो, कॉमर्स और आर्ट्स। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बच्चा एक से ज्यादा स्ट्रीम के फॉर्म भर सकता है। अगर कोई बच्चा किसी भी स्ट्रीम का चाहे, मैथ्स वाला बच्चा बायो का भी फॉर्म भर सकता है, एक बच्चा चाहे तो चारों फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट्स, मैथ्स स्ट्रीम से अगर देने जाओगे तो 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, 120 मिनट का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। सोशल साइंस और करंट अफेयर्स से आपके 5 क्वेश्चन। वैसे ही बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए भी सभी चीजें सेम है, सिर्फ यहां पर मैथ्स की जगह पर बेटा बायोलॉजी सब्जेक्ट आ जाता है, मतलब मैथ्स नहीं आएगा, बायोलॉजी पूछा जाएगा। इन तीनों से 25 जो आपके साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी से 10-10 और सोशल साइंस और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन। वैसे ही कॉमर्स वाले बच्चों के लिए सब कुछ सिमिलर है, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम। इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, इन तीनों से 20 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस से 15 और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी से 5-5 क्वेश्चन, मैथ्स का 15-15 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी से 15-15 क्वेश्चन, मैथ्स से यहां पर सिर्फ 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैथ्स अगर आपकी कमजोर है तो भी आपका काम चल जाएगा आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स मिला के 60 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये था सिलेबस के बारे में। ये था आपका पेपर पैटर्न। सिलेबस की बात कर लें तो बेटा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर हम साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों की बात कर ले तो 9th और 10th दोनों का सिलेबस आता है, जिसमें से 10th वाले सिलेबस का ज्यादा वेटेज होता है, 9th से कम पूछा जाता है। वैसे ही सोशल साइंस के लिए बेटा 9th का वेटेज कम होता है, लेकिन 10th का वेटेज ज्यादा होता है। इंग्लिश के लिए ग्रामर और वोकैबुलरी, हिंदी के लिए भी ग्रामर और वोकैबुलरी यानी कि व्याकरण और शब्द भंडार वाला पोर्शन, ये दोनों आपको तैयार करना है लैंग्वेज के लिए। करंट अफेयर्स के लिए आप बेसिक जीके पढ़ सकते हो, न्यूज देख सकते हो, अपडेटेड रह सकते हो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो चैनल के साथ जुड़ जाओ, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आपको फ्री में एक पीडीएफ मिलेगी, चाहे आप बैच में हो या बैच में नहीं हो, आपको फ्री में एक पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें साल भर का करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज, इवेंट, सारी चीजें होंगी। उसको सिर्फ आप डाउनलोड करके सिर्फ अगर आप पढ़ लेते हो तो भी आपके करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाएंगे। इस बात के लिए मैं 100% होपफुल हूं, मैं गारंटी ले सकता हूं। तो ये था क्लास 11th के बारे में। तो क्लास 9th, क्लास 11th या क्लास 6 के एलिजिबिलिटी, एज, क्वालिफिकेशन, पेपर पैटर्न और सिलेबस को इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना,
चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।